हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बेटा। तो हम उम्मीद करते हैं कि मैट्रिक्स में जितना अभी तक हमने आपको पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने से पहले मैं कुछ प्रीवियस वीडियोस की थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ, प्रीवियस क्लास की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रो की बात की, फिर उसके रिप्रेजेंटेशन की भी बात की, फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात की। उसके बाद हम लोगों ने कितने उस टाइप से कितने फॉर्मेट के क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, क्या क्या फॉर्मेशन हो सकता है क्वेश्चन का, हर एक टाइप वाइज मैंने आपको कोशिश की बताने की। अब हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या होगा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि इसको हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं। यहाँ से हम लोग मैट्रिक्स में ऑपरेशन का अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर डेफिनेशन से के अकॉर्डिंग हम लोग उसको समझेंगे कि क्या वो कह रहा है। डेफिनेशन क्या कह रहा है, टू मैट्रिसेस। एडिशन के लिए ऑलवेज टू की नीड होगी क्योंकि एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो क्या कह रहा है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी कंफर्टेबल फॉर द सम ए प्लस बी। कब कंफर्टेबल होगा बेटा, इफ दे आर ऑफ द सेम टाइप। इफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ, वो तभी होगा, सम करने में तभी कंफर्टेबल होगा जब क्या, दे आर ऑफ द सेम टाइप। वो कैसे हो, सेम टाइप के हों। अब सेम टाइप के बारे में क्या कह रहा है, इफ बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी, अगर टू मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, आर ऑफ ऑर्डर्ड m इंटू एन, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, m इंटू एन का होना चाहिए। देन देयर सम a प्लस बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन। तो उनका जो हम सम करेंगे, उनका उस सम से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, m इंटू एन। एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई एडिंग देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। और उनके कॉरस्पॉन्ड वो कैसे जनरेट होगा, वो m इंटू एन वाला मैट्रिक्स कैसे जनरेट होगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज को ऐड करके होगा। अगर यहाँ तक बात नहीं समझ में आई तो बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, हम इसको एक एग्जांपल से आपको क्लियर करेंगे और पूरी तरह से क्लियर होगा। पहले इसका हम लोग जनरल जो व्यू होता है वो देखते हैं। क्या कह रहा है, अगर कह रहा है एक कोई मैट्रिक्स को ए से सिम्बलाइज किया गया, ए इक्वल टू आई जे एम इंटू एन, किस ऑर्डर का है, एम इंटू एन का। कंडीशन वही है बेटा जैसे अभी तक आपने पीछे पढ़ा हुआ है। और एक मैट्रिक्स है बी आई जे, और उसके भी ऑर्डर क्या है, एम इंटू एन। इसमें ऑर्डर क्या है, एम इंटू एन, इसमें भी ऑर्डर क्या है, एम इंटू एन। अब अगर इनका हम एडिशन करते हैं, तो कैसे होगा, ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे, एम इंटू एन का ऑर्डर बनेगा। किसका ऑर्डर बनेगा, ए प्लस बी, ए आई जे प्लस बी आई जे, एम इंटू एन का ऑर्डर बनेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी, और नहीं समझ में आई तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू उसको क्लियर करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, क्योंकि बेटा ये हमारा ये सब हमारे वेरिएबल फॉर्म में है, थोड़ा सा दिमाग में उतनी अच्छे क्लियर तरीके से नहीं जाता, मगर हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में देखते हैं, बातें समझ में आएगी। एक मैट्रिक्स हमारा ए, और इसका क्या है बेटा, 2 4 11 -3 5 -1, एंड बी है 6 5 -1 2 एंड 2 17। बट सबसे पहले इन सारी चीज़ों को देखने से पहले सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो देखना है कि क्या हमारा सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें क्या है बेटा, देखिए, रो फर्स्ट, रो सेकंड, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, यानी कि 2 रोज 3 कॉलम्स। यस बेटा। और यहाँ पर भी आपको दिखेगा 1 और 2 रोज और 3 कॉलम। तो इस कंडीशन में जब आपको दिख रहा है कि 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, तो इस रो में देखिए ये और ये क्या है, सेम ऑर्डर पेयर के हैं, सेम ऑर्डर के हैं बेटा। तो इनका एडिशन पॉसिबल है, यस, क्योंकि हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे क्वेश्चन, अब आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ट्रू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी कंफर्टेबल फॉर द सम ए प्लस बी। ये ए प्लस बी के लिए कब कंफर्टेबल होंगे, ए प्लस बी के लिए, if and only if they are of the same type, if both a and b are of ordered m into n, then their sum, तो इनका जो सम आएगा वो भी किस में होगा, a plus is the matrix of ordered m into n। ये m into n का ही बनेगा, और कैसे बनेगा, and is obtained by, और ये कैसे ऑब्टेन होगा, adding their corresponding entries। चेक करते हैं अब इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए अब हम करते हैं। जैसे क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब बेटा, अगर देखिए ये हमारा क्या है, ये और ये,
इनको हम सम करेंगे 2 + 6, सेम 11 प्लस -1, सेम इसको करेंगे 5 के साथ 5 + 2, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू 4 के साथ 5 बेटा, 4 + 5, यहाँ क्या है -3 + 2 एंड -1 + 17। अब आप देख सकते हो बेटा 6 + 2 क्या हो गया आपका 8, 11 + -11 - 1 क्या होगा 10। नेक्स्ट 5 + 2 7, 5 + 4 9, -3 + 2 -1 आएगा बेटा, एंड -7 + 17 यहाँ क्या आएगा 16। तो आप देख सकते हो इनके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ को हमने ऐड करके, इनके दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ को ऐड करके जो मैट्रिक्स बनाया उसका ऑर्डर पेयर चेक करिए, रो इंटू कॉलम, रो फर्स्ट, रो सेकंड, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। ये भी आपका कैसा मैट्रिक्स बन रहा है 2 × 3 का। तो देखो बेटा आपसे क्या कह रहा था, एंड देन देयर सम a + b, देन देयर सम a + b is a matrix of m × n, m × n, m × n, and it is obtained by adding their corresponding values, adding their corresponding values, और आपका ये फॉर्मेशन क्रिएट हो गया। आई होप कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी, और नहीं आई हैं तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। अभी हम लोग जब इसके क्वेश्चंस पे आएंगे तो हम लोग प्रॉपर उसको समझेंगे। अब हम लोग आते हैं एडिशन के प्रॉपर्टीज़ पे कि ये किस किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और कैसे फॉलो करता है। बेटा हम लोग बात किसकी कर रहे थे, प्रॉपर्टीज़ की। किसके कैसी प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से प्रॉपर्टीज़ की। तो इसमें 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ बेटा आपको दिखेंगी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटीज एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ये दोनों के साथ तो आप फैमिलियर हो क्योंकि आप क्लास 6 आई थिंक 7 या 8 से आप पढ़ते आ रहे हो। कम्यूटेटिव क्या करता है, कहता है कि a + b = b + a। क्या a + b और b + a करेंगे तो क्या इस प्रॉपर्टी को हमारी मैट्रिक्स फॉलो करती है? बिल्कुल करती है। कैसे करती है हम लोग चेक कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं क्या इसको ये फॉलो करेगा। एक हम मैट्रिक्स लेते हैं a, जिसमें हम 2 वैल्यू दे देते हैं। जल्दी से छोटी सी एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 1 2 3 4, और एक ले लेते हैं हम लोग b, उसमें ले लेते हैं 5 6 7 8। अब हम लोग चेक करते हैं क्या a + b और b + a सेम होगा। अगर हम a + b हम डायरेक्ट करते हैं बेटा, अगर हम a + b कर रहे हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 + 5 6, 3 + 7 10, 2 + 6 8 एंड 4 + 8 12। ठीक है, अब हम आते हैं b + a करके देखते हैं। b + a करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 + 1 6, 7 + 3 10, 6 + 2 8 और 8 + 4 12। तो यहाँ से आप देख सकते हो बेटा क्या ये कम्यूटेटिव को फॉलो करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि a + b यहाँ पर इक्वल हो रहा है किसके, b + a के। तो यानी कि प्रॉपर्टीज़ में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब आते हैं हम दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। बेटा अब सेम इसी को हम लोग आगे करते हैं और इसमें एक सेट और बना देते हैं। कौन सा, c। यहाँ पे ले लेते हैं 8 तक हो गया, 9 10 11 12 ले लेते हैं बेटा, और चेक करते हैं क्या एसोसिएटिव को फॉलो करता है। तो हमको पहले a + b की नीड थी, a + b तो हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इसमें +c कर देते हैं। अगर हम इसमें c को भी ऐड करेंगे, यानी कि a + b हमको मिल चुका है, अब इसमें अगर हम c को भी ऐड करते हैं, देखिए a + b हमने ये वाला पार्ट कर लिया, +c करते हैं। अगर हम c करेंगे तो हम क्या करेंगे, a + b + c, यानी a + b + c करेंगे तो हमारा c वाले के साथ इसको ऐड करना है। तो देखिए 6 + 9 15, क्या मिल रहा है हमको 15। यहाँ से देखिए 8 + 10 क्या हो गया 18, 10 + 11 21 एंड 12 + 12 24। आपको a + b + c क्या मिला, ये। सेम इसी तरह हम चेक करते हैं जल्दी से b + c क्या होगा। पहले हम b + c करके देखते हैं। तो b + c हमको क्या मिलेगा, b + c करेंगे 5 और 9, 5 9 14, फिर क्या होगा 7 + 11 18, फिर क्या होगा बेटा 6 + 10 16, फिर क्या होगा आपका 8 + 12 20। तो यहाँ से आपको क्या मिला, b + c ये मिला। अब आपको इसमें क्या करना है, a को ऐड करना है, क्योंकि हमारा ये ऐसे है। अब इसमें अगर हम a को ऐड करेंगे
तो a प्लस बी प्लस सी करते हैं। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे बेटा तो कैसे करेंगे, अब a के साथ इसको ऐड करेंगे। देखिए 50 पहले 1 प्लस 14 क्या हो गया 15, फिर क्या होगा आपका 3 प्लस 18 21, फिर क्या होगा 2 प्लस 16, यहाँ क्या हो गया बेटा 18, एंड यहाँ क्या 4 प्लस 20 24। तो आप देख सकते हो कि जो आपका a प्लस बी प्लस सी आया है वही आपका b प्लस सी प्लस ए भी आया है। तो ये क्या होता है, एसोसिएटिव को भी ये फॉलो करता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों बात समझ में आई होगी। हमने इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखाया कि एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या करता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट हम लोग कौन सा देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। बेटा हम लोग क्या बात कर रहे थे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये होता क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, देखिए डेफिनेशन पहले देखते हैं। फॉर एनी मैट्रिक्स ए, कोई एक मैट्रिक्स है ए, तो पहले हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए बाई एग्जांपल समझेंगे बेटा, बहुत अच्छा क्लियर होगा। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए जिसका हम लोग बना लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, हमने बना लिया 1 2 3 4। क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट ऑफ अ नल मैट्रिक्स ओ। अब नल मैट्रिक्स ओ क्या होगा बेटा, ओ इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। सेम ऑर्डर लेंगे बिकॉज आपसे पहले का एडिशन तभी पॉसिबल है जब आपका ऑर्डर सेम होगा। तो अ नल मैट्रिक्स ओ ऑफ द सेम टाइप, ये सेम टाइप का हो गया। सच दैट, कंडीशन क्या कह रहा है, 0 प्लस ओ यानी कि गिवन मैट्रिक्स प्लस आइडेंटिटी, ये क्या हो रहा है जी, मतलब ए यानी कि गिवन मैट्रिक्स प्लस ओ क्या है नल मैट्रिक्स, इन दोनों को आप ऐड करें तो आपको रिजल्ट ए मिलना चाहिए, या फिर आप नल मैट्रिक्स में गिवन मैट्रिक्स को ऐड करो तब भी आपको रिजल्ट ए मिलना चाहिए। चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है। सेम ऑर्डर का है, एक हमारा गिवन मैट्रिक्स, एक हमारा नल मैट्रिक्स। चेक करते हैं, पहले हम क्या करते हैं ए प्लस ओ करके देखते हैं। तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा 1 प्लस 0 1 प्लस 0, यहाँ से क्या मिलेगा 3 प्लस 0, यहाँ से क्या मिलेगा बेटा 2 प्लस 0, और यहाँ से क्या मिलेगा 4 प्लस 0। तो यहाँ से पूरा आपको क्या मिल रहा है 1 3 2 4, ये मिल गया आपको ये। और आप देख सकते हो ये सेट आपका कौन सा है, इसी सेट को तो आपने ए बोला है, तो ये आपका ए सेट है। फिर से देखिए, अगर हम 0 यानी कि नल सेट प्लस गिवन सेट करते हैं तो क्या मिलेगा 0 प्लस 1 0 प्लस 3 0 प्लस 2 एंड 0 प्लस 4। इसको भी आप सॉल्व करोगे क्योंकि यहाँ 0 ही 0 है, तो ऐड करने पे आपको क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बेटा। और ये भी आपका ए है, तो आप कह सकते हो कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को फॉलो करती है, यानी ए प्लस नल मैट्रिक्स इक्वल टू ए ही आएगा, और नल मैट्रिक्स प्लस ए करने पर भी आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही है। अब आते हैं बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, सोचना पड़ेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, किसी भी मैट्रिक्स ए, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, सेम वही 1 2 3 4 ले लें बेटा, 1 2 3 4, ईजी हो जाएगा हम लोग के लिए। हमने ले लिया 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स ले लिया। क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट। अच्छा आपको याद है मैंने सेट में आपको देयर एग्जिस्ट का ऐसा एक सिंबल बताया था, याद रखना बेटा, काम आएगा। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मैट्रिक्स बी, एक यूनिक मैट्रिक्स बी भी एग्जिस्टेंस करेगा। क्या, कैसे करेगा, ऑफ द सेम ऑर्डर्स, ऑफ द सेम ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, 2 × 2 का है तो ये भी क्या होगा 2 × 2 का होगा। कैसा होगा, सच दैट, जो कि क्या कर रहा है, फॉलो करेगा क्या, ए प्लस बी करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, नल मैट्रिक्स। क्या मिलना चाहिए, नल मैट्रिक्स, और बी प्लस ए करने पे भी आपको नल मैट्रिक्स का मिलना चाहिए। तो क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिसको करने पे आपको ये फाइंड होगा, बिल्कुल है बेटा। इसके लिए पहले आपको मैं करके डायरेक्ट बताता हूँ, फिर इसके बारे में बताता हूँ बेटा। अब जैसे अगर हम -1 -3 -2 -4 कर दें तो क्या अब आपको लगता है इसका एडिशन करने पे हमको क्या मिलेगा, करके देखते हैं। क्या एक ऐसी यूनिक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, हम चेक करते हैं। हमने एक यूनिक मैट्रिक्स ले लिया, कह रहा है ना, क्या कह रहा है, अ यूनिक मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मैट्रिक्स। तो ये देखो हम एग्जिस्ट कराते हैं, चेक करते हैं क्या ये फॉलो कर रही है। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर हमने a प्लस बी किया तो आप देख सकते हो यहाँ हमको क्या मिलेगा, सेम ऑर्डर का 1 प्लस दिस 1 प्लस -1, ठीक है। फिर यहाँ से करोगे तो क्या होगा 3 प्लस -3, सेम 2 प्लस -2, फिर 4 प्लस -4।
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1, एक लाइन और कर ही देते हैं बेटा, 1 माइनस 1 आएगा, यहाँ 2 माइनस 2 आएगा, यहाँ 3 माइनस 3 आएगा और यहाँ 4 माइनस 4 आएगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा बेटा, 0 0 0 0। और कैसा मैट्रिक्स है ये, नल मैट्रिक्स मिल रहा है बेटा, नल मैट्रिक्स यानी a प्लस बी, यानी इसका मतलब कि a प्लस बी के फॉर्म में तो आपका एक यूनिक मैट्रिक्स ऐसा एग्जिस्टेंट करता है जो a पे ऐड करने पे आपको नल मैट्रिक्स देगा। ये एग्जिस्ट कर रहा है। सेम अगर हम b प्लस ए करते हैं बेटा, इसको b प्लस ए भी आप करके देख लो, हम करके देख लेते हैं एक बार चाहे मैट्रिक्स करके, तो आप देख लो b प्लस ए करोगे, b प्लस ए करोगे तो भी आपको सेम प्रोडक्ट प्राप्त होगा। देखिए यहाँ से क्या होगा, b यानी -1 + 1, -3 + 3, -2 + 2, -4 + 4। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 0 0 0 0। ये भी आपका क्या है, नल मैट्रिक्स है। और आप देख सकते हो कि हाँ ऐसा एक यूनिक मैट्रिक्स, जैसा आपसे डेफिनेशन करा है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट, एक यूनिक मैट्रिक्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जो किस ऑर्डर को फॉलो करेगा, a प्लस बी करने पे भी नल होगा और b प्लस ए करने पे भी आपको नल मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये इतनी प्रॉपर्टीज समझ में आई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। जल्दी से देख लेते हैं, एक पॉइंट है हमारा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बेटा। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ये कुछ नहीं बेटा, ये सिंपल सा है। भी आप मैट्रिक्स की और भी चीज़ें जब धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलती जाएंगी। बस नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि जैसे आपका कोई सेट ए है जिसमें आपको ए बी सी डी ई एफ ऐसा कोई आपको मैट्रिक्स मिल रहा है बेटा, और आपसे कह रहे हैं निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, तो इसका सिंपल सा है बेटा, जैसे कि आप समझ लो कि ये सिंपल से अलजेब्रा प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये एक लाई का इक्वेशन है। लाई का इक्वेशन अगर आपको निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बोलता है, आपको कहता है कि इस मैट्रिक्स का निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इंटू -1 इंटू -1। और ये -1 ये बेटा ऐसा प्रोसीजर नहीं होता, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको केवल साइन चेंज करना। आप इसको करोगे तो क्या आएगा, -1 और इस -1 का आपको सब में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -a -d -b -e -c -f। और यही आपका हो गया निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आई होप कि बेटा इसमें तो ऐसी कोई समझने और समझाने वाली बहुत ऐसी कोई बात नहीं थी जिसमें हम आपको बहुत ज़्यादा टाइम दें। ये सिंपल सा, किसी भी मैट्रिक्स को अगर नेगेटिव मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो उसमें -1 से आप क्या कर सकते हो, पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ अ सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। किसके, मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो जैसे बेटा आपका एडिशन का पूरा प्रोसेस है, वही आपका सेम प्रोसेस सब्ट्रैक्शन में चलता है। हम प्रोसेस की बात करें, प्रॉपर्टी की बात नहीं करें बेटा, प्रॉपर्टी यहाँ चेंज हो जाती है, बट हम लोग प्रोसेस की बात करें। क्रॉसपॉन्डिंग, जैसा उसमें हम लोगों ने क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज़ को लेकर ऐड कराया था, सेम यहाँ पर क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज़ को लेकर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो अगर हम एक सेट ले लेते हैं ए और यहाँ पे वैल्यू थोड़ी चेंज कर दें, बहुत देर से एक ही वैल्यू ले रहे हैं बेटा, यहाँ लेते हैं 9 10 11 12, और एक सेट ले लेते हैं बी, यहाँ वैल्यू ले लेते हैं 5 7 8 6। ठीक है, अब अगर हमको a माइनस बी करना है, हमको a माइनस बी फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे बेटा, a माइनस बी फाइंड करना है। सेम वही जैसे एडिशन में आपने किया था, क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज को क्या करना है, क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज का ही सब्ट्रैक्शन होगा। उसके पहले कंडीशन सेम एडिशन की तरह है कि सेम ऑर्डर का क्या होना चाहिए, आपका मैट्रिक्स होना चाहिए ए बी और बी बी। अगर ये आपका 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो ये भी आपका 2 × 2 का होगा, और रिजल्टेंट जो आएगा वो भी 2 × 2 का ही आना चाहिए। तो बात आपको समझ में आ रही है। अगर हम इसको माइनस करके देखें तो क्या करेंगे, देखिए 9 - 5 9 - 5 10 - 7 11 - 8 एंड 12 - 6, और रिजल्टेंट आपको क्या मिल रहा है, a माइनस बी का 9 - 5 4 10 - 7 3 11 - 8 3 और 12 - 6 6। तो a माइनस बी आपको क्या मिला, आपको रिजल्टेंट ये मिला। फिर से बता रहे हैं, इसमें कंडीशन सारी एडिशन वाली है।
आपका जो ऑर्डर पेयर होना चाहिए, और सॉरी ऑर्डर पेयर में बेटा बार बार मेरे मुंह से ऑर्डर पेयर निकले, ऑर्डर पेयर नहीं है, हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा ए का वही आपका बी का भी होना चाहिए, तभी आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। रिजल्टेंट जो आएगा वो भी उसी mn फॉर्म में होना चाहिए जिस फॉर्म में दोनों आपके मैट्रिक्स हैं। करते कैसे हैं, उसके क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज का ही हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज का, क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज मतलब अगर आपने A11 उठाया है तो आपको B का भी 11 ही उठाना पड़ेगा। यानी आपको A11 माइनस B11 करना है अगर आपको A माइनस B फाइंड करना है। तो अगर आपने यहाँ से आप देख सकते हो ये क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो यहाँ से क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया A सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, A22 उठाया तो यहाँ से भी आपको माइनस B22 उठाना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं बेटा, अच्छा इसमें एक चीज़ और आपको दिखाते हैं। जैसे A माइनस बी आपका ये मिला, क्या B माइनस ए भी यही होगा? अगर हम B माइनस ए चेक करें, नहीं बेटा, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करती है। देखते हैं, चेक कर लेते हैं। अब हमको B माइनस ए करना है, यानी 5 माइनस 9, 5 माइनस 9, 8 माइनस 11, 10 माइनस 7 और 12 माइनस 6, सॉरी 6 माइनस 12, और यहाँ से 7 माइनस 10 होगा बेटा, सॉरी यहाँ होगा 7 माइनस 10। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, -4, यहाँ क्या मिल रहा है बेटा, -3 माइनस 6। तो आप देख सकते हो यहाँ आपको क्या मिल रहा है, निगेटिव मैट्रिक्स मिल रहा है। जो आपको ऊपर रिजल्टेंट मिला है उसका निगेटिव मैट्रिक्स मिल रहा है, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव को कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता। यानी A माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू B माइनस ए। सेम इसी तरह बेटा, ना तो ये एसोसिएटिव को फॉलो करेगा, यानी कि A माइनस बी माइनस सी अगर आप ले रहे हो तो ये कभी इस फॉर्म को नहीं फॉलो करता है, ये एसोसिएटिव को भी फॉलो नहीं करता है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं मैट्रिक्स का, तो वो एसोसिएटिव को भी, यानी कम्यूटेटिव हो गया ये बेटा, कम्यूटेटिव को भी फॉलो नहीं कर रहा, एसोसिएटिव को भी फॉलो नहीं कर रहा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को भी फॉलो नहीं करेगा, और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स को भी ये फॉलो नहीं करता है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। पहले आप केवल एडिशन आपको आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी है। एडिशन में क्या करना था, एक बार सिंपल सा फॉर्म में बेटा दिमाग पे प्रेशर डालते हैं, प्रेशर नहीं डालते, सोचते हैं थोड़ा सा। सोचना क्या है आपको कि एडिशन में क्या क्या था, जो आपके जो गिवन 2 मैट्रिक्स होंगे उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। जब सेम ऑर्डर का होगा बेटा तो जो उनके क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज का हम एडिशन कराने के बाद जो हमको मैट्रिक्स मिलना चाहिए वो भी उसी ऑर्डर का होना चाहिए जिस ऑर्डर के हमारे गिवन मैट्रिसेस हैं। तो आपका वहाँ से फॉर्मेशन होगा। सेम प्रोसीजर आप सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे। जो आपके गिवन मैट्रिसेस हैं, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है सब्ट्रैक्शन के बाद भी ऑर्डर वही होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? आई होप कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका क्लियर हो गया होगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप करोगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने के साथ साथ बेटा ये केवल इम्पॉर्टेंट यहाँ पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ साथ बहुत ही इजी है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही है। हम लोग आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।